Hello, my beautiful Taurus. Hope you all are fine and enjoying your life. Well, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि 20 से लेके 28 फरवरी कैसा रहेगा। इस बीच आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस मिलेंगे, किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में रिसीव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस 20 से लेके 28 फरवरी के बीच में करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, सब पता चलेगा। तो जो भी ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ आएंगे वो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड हेल्थ से रिलेटेड होंगे। लाइफ के सारे एरियाज़ का मैसेजेस यहाँ पे निकाल के मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या कुछ रहने वाला है। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना है, मैं नंबर नहीं देते हो। और इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको मैसेजेस बताना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ, वो है टेम्परेंस की। मतलब आपकी तरफ लाइफ में क्या होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हाल फिलहाल आपको कोई बहुत बड़ा धोखा मिला है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि शायद कोई धोखे से गुजर रहे हो, कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ आपको मिली है, जैसे आप अपने एक लर्निंग फेज़ में थे, ठीक है, या फिर अभी ऑलरेडी हो, तो उस चीज़ से आप फ्री होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या वार्निंग दे रहा है, सब मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 3 ऑफ सोर्ड्स है वो आपको बता रहा है कि कुछ लोगों से तो अवेयर आपको रहना होगा ही होगा, ठीक है। वो लोगों से स्पेशली जिसको आप अपने सारे सीक्रेट्स बता कर रखे हुए हो, ठीक है, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। शायद उसमें से ही कोई आपका हार्ट ब्रेक कर सकता है, ठीक है, सॉरो लेकर आ सकता है या इमोशनल पेन आपको दे सकता है। तो सिंपली आप अगर कोई अपने भी हैं तो उसके बारे में अगर आप जान भी रहे हो, बात भी कर रहे हो उससे, ठीक है, वो कुछ आपको बता भी रहे हैं या उसके थ्रू आपको कुछ पता चल रहा है, तो पहले आप जो है समझिए, जानिए कि क्या उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। ऐसा नहीं कि इमोशनल कनेक्शन है तो आप जो है बस आँख बंद के भरोसा कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन है, यू मे गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस एंड आपका पर्सनल लाइफ हुआ, दोनों को, ये तीनों को कह सकते हैं पूरी तरह मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इस मिक्सिंग से या मिक्स्ड एनर्जी से आपको बचनी है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप बहुत इमोशनल हो जाए या इतने इमोशनल हो जाओगे या प्रोफेशनल लाइफ को भी, मतलब होता है ना कि इतने इमोशनल हो गए, उसे दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रहा है, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी साइड में रख दिए, फेंक दिए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ अलग, पर्सनल लाइफ अलग, ऐसा आपको बनना होगा। इसके लिए आपको स्टैंड अप, अपने लिए स्टैंड लेना होगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर होकर आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में कोई लॉस हुआ है, ठीक है, या फिर आपके करियर हाथ से छूटा हुआ जा रहा है, तो उससे भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो डोर है, करियर का डोर, उसको आप पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैसेज ये है कि थोड़ा सा बचा कर रहना है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई किसी भी तरह का कोई इमोशनल सॉरो है ना, किसी भी तरह का कोई टेंशन है, तो फाइनली आप बहुत ही ज़्यादा उससे हील करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आपको बता रही है, जो आपके लाइफ में अ पीरियड ऑफ डीप हर्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट चला, आप मेहनत करते हो, एक्शन लेते हो, अच्छा इंटेंशन है, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, हमेशा दुख तकलीफ, हो सकता है सामने वाले को आपने भर भर के एकदम भरपूर प्यार किया हो, ठीक है, वो इंसान आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो गए हो, इम्पॉर्टेंट भी हो गए हो, हर चीज़ आपने किया, लेकिन वो इंसान आपको कभी उस लेवल पे लेकर आए ही नहीं जिस लेवल पे आपने उस पर्सन को रखा। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आप मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, चाहे फाइनेंस को लेकर हो या फिर अपने फ्यूचर को, पूरे ओवरऑल फ्यूचर को लेकर हो, आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत ही ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ये बता रहा है कि सबसे पहले ये चीज़ क्लियर है कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, क्योंकि ये सोलमेट को बताता ही है, ठीक है। हो सकता है 5% लोगों के लिए हो, 10% लोगों के लिए हो, 50% लोगों के लिए हो, लेकिन मिलेंगे तो ज़रूर आप में से कुछ ना कुछ लोग सोलमेट से, या आपकी सोलमेट जर्नी शुरू हो सकती है। ये है बैलेंस, मॉडरेशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ों को दिखा रहा है आपके लाइफ में।
कॉम्प्रोमाइज़ आपको थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, या कहीं से आप चाह रहे थे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है, और दोनों का फ़ायदा होगा, तो वो जो जिससे आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने का, वो करने वाले हैं। इनर पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप किसी भी तरह से जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है या फोर्स है उससे फ्री हो रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम में भी आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा आप हार्मनी को प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, उसके बाद है यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट भी अगर चल रहा है तो उस कॉन्फ्लिक्ट से आप फ्री होंगे, ये चीज़ है। ठीक है, लर्नर की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग जो है लर्निंग के लिए, पढ़ाई के लिए आप फॉरेन भी जा रहे हैं, हायर लर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हो, ये चीज़ क्लियर है। एकेडमिक हो सकता है, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हो सकता है, वो आप ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कोई क्लास हो गया, लाइक स्कूल हो गया, हो सकता है फॉर एग्जांपल, या किसी का आप ज्वाइनिंग करा रहे हो, ये सब हो सकता है, या फिर कोई नया जॉब हो सकता है, न्यू स्किल हो सकता है, जो भी है, नॉलेज बहुत डेवलप हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, तो देखिए मैं इसके थ्रू आपको कुछ इंपॉर्टेंट अफर्मेशन बताऊंगी जो आपको करना चाहिए, ठीक है। आपकी जैसे खूबसूरती का बढ़ना, आपके यंग होने का मैं देख पा रही हूँ कि ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है, और भी यंग और भी ब्यूटीफुल, तो आप लिख सकते हैं इसको रिसीव करने के लिए, आई एम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ओके, मैं दिन प्रतिदिन यंग होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। आई एम गेटिंग हेल्थियर एंड हैप्पियर एवरी डे। आई लव माई बॉडी, आई एम मैग्नेटिक, आई ऑलवेज गेट वॉट आई डिज़र्व। मैं हमेशा वो चीज़ पा लेती हूँ या पा लेता हूँ जो मैं चाहता हूँ या चाहते हो, क्योंकि मैं मैग्नेटिक हूँ। मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, जैसा भी आप चाहते हो, ठीक है। आप हैंडसम बनना चाहते हो, ब्यूटीफुल बनना चाहते हो, सेक्सी बनना चाहते हो, वो लिख सकते हो, ठीक है। ये आप ही का है चैनल, और आप ही हैं यहाँ पे फैमिली, यही फैमिली है, तो आराम से अपना कमेंट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद आई अट्रैक्ट सक्सेस, मनी एंड अपॉर्चुनिटी। आई एम रिच इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, ये अफर्मेशन ज़रूर कीजिए। यहाँ पे अफर्मेशन जो है कार्ड्स को देख कर ही बताती हूँ, ये दोनों ही कार्ड आपके ये जो स्पेशली कार्ड है ये आपके ट्रैवल को दिखा रहा है, जैसे आप कहीं जाने वाले हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है रिलेशनशिप में उस इंसान से जो आपके सपनों में है, मतलब कि जिसके लिए आपने सपना देखा, जैसे इंसान को आप पाना चाहते हो, उस इंसान से आपको कमिटमेंट मिल रहा है, वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हो। आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद द मैन या फिर विद द वुमन ऑफ माई ड्रीम। आई डिज़र्व एवरीथिंग आई वॉन्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर मैं आपको बता दूँ, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कन्फ्यूजन खत्म हो रहा है, ब्लेसिंग्स आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज़ अबाउट टू कम, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून मेरे लाइफ में आ रही है, और ग्रेट टाइम है कि आप उस ब्लेसिंग्स को एंजॉय भी करेंगे, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 20 से लेके 28, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आप टेंशन फ्री रहिए, सब अच्छा रहेगा। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनलिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते, बॉय टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, बॉय टेक केयर।